बिना किसी लॉजिक के रट्टा मारेंगे तो फैक्ट्स बस दिमाग से फिसल जाते हैं। एकदम सही। द नॉलेज नेक्सस के इस स्टडी हैक सेशन में आज हम यही देखने वाले हैं। हाँ, और इसीलिए रटने के बजाय हम स्टोरी मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ना कच्चे डेटा को अक्सर रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट कर देता है, मतलब एकदम ब्लैंक हो जाता है एग्जाम में। बिल्कुल, लेकिन जब आप उन्हीं फैक्ट्स को एक दिलचस्प कहानी में पिरो देते हैं ना, तो एग्जाम के भारी प्रेशर में भी वो तुरंत याद आ जाते हैं। तो चलिए फिर इस 22 भागों वाली ग्रोसरी लिस्ट को आज एक कहानी में बदलते हैं। शुरुआत के 11 भागों को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे लॉक करें? इसके लिए ना बस एक जादुई लाइन को विजुअलाइज करना है। लाइन है, संघ के नागरिक ने अधिकार मांगा तो नीति बनी और कर्तव्य दिया गया। अच्छा, एक मिनट। संघ के नागरिक ने अधिकार मांगा, हाँ, तो नीति बनी। हाँ, और कर्तव्य दिया गया। फिर संघ और राज्य ने मिलकर केंद्र की पंचायत, नगर और सहकारी समिति के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध बनाए। बाप रे, ये तो काफी कुछ है। हाँ, जरा ऐसे डिकोड करते हैं। संघ यानी भाग 1 हो गया। बिल्कुल। फिर नागरिक आया तो भाग 2 नागरिकता। हाँ, उसने अधिकार मांगा तो भाग 3 मौलिक अधिकार हो गया। यहां तक तो एकदम लॉजिकल है। हाँ, एकदम फ्लो में है। हाँ। लेकिन इसके बाद ये नीति बनी और कर्तव्य दिया गया, ये कैसे जुड़ लाए? देखिए, अधिकारों के बाद ना कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। राज्य की जिम्मेदारी तय करने के लिए नीति बनी, मतलब भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ओहो, डीपीएसपी। हाँ, वही। और फिर नागरिकों के भी कुछ फर्ज हैं, तो उन्हें कर्तव्य दिया गया, मतलब भाग 4A, जो कि मूल कर्तव्य है। एकदम नेचुरल प्रोग्रेशन है, मैं समझ गया। इसके बाद आते हैं संघ और राज्य। तो ये आपके भाग 5 और 6 हो गए। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। इसके बाद लाइन में सीधा केंद्र आ गया, मतलब भाग 7 कहाँ गया? हाँ, वो इसलिए क्योंकि भाग 7 को दरअसल संविधान से हटा दिया गया था। अच्छा, वो निरस्त हो गया है। बिल्कुल, तो इसलिए हम कहानी में सीधे भाग 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश पर आ जाते हैं। परफेक्ट। फिर हम लोकल लेवल पर जाते हैं। भाग 9 पंचायत, फिर 9A नगर यानी नगर पालिका, और 9B सहकारी समिति। हाँ, और आखिर में भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र से संबंध बनाए, जो कि भाग 11 है। फ्लो तो बहुत शानदार है, पर मुझे एक बात बताइए। एग्जाम में जब घड़ी टिक टिक कर रही होती है, प्रेशर होता है, तो क्या ये पूरी लाइन याद आएगी? अरे, इसे पूरी तरह रटने की जरूरत ही नहीं है। ये कहानी ना एक जिप फाइल की तरह काम करती है। जिप फाइल की तरह? मतलब कैसे? मतलब प्रश्न पत्र में जैसे ही आपको पंचायत या नीति जैसा कोई एक कीवर्ड दिखेगा ना, हाँ, आपका दिमाग खुद ब खुद उस फाइल को अनजिप कर देगा और पूरी कड़ी एक चेन रिएक्शन की तरह सामने आ जाएगी। क्या बात है, ये जिप फाइल वाला कॉन्सेप्ट कमाल का है। इससे तो बहुत टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी भाग 12 से 22 तक का जो सिस्टम है वो काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल। जहाँ कामकाज और संकट दोनों हैं, उसे कैसे याद रखें? उसे हम एक पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह याद रखेंगे। ध्यान से सुनिए। मैं तैयार हूँ। वित्त और व्यापार की सेवाएं लेकर ट्रिब्यूनल गए। वहां चुनाव में विशेष वर्ग ने अपनी भाषा में आपातकाल घोषित किया। फिर प्रकीर्णन को संशोधन से अस्थायी नाम दे दिया। वाह, शुरुआत तो वाकई पैसे से हो रही है। वित्त यानी भाग 12, हाँ, फिर व्यापार भाग 13 और उसकी सेवाएं भाग 14। बिल्कुल सही डिकोड कर रहे हैं आप। पर ये ट्रिब्यूनल गए का क्या मतलब है? क्या ये भाग 14A है ना? ट्रिब्यूनल एक तरह के विशेष कोर्ट होते हैं, तो सेवाओं में विवाद हुआ तो लोग ट्रिब्यूनल गए, जो 14A है। फिर किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है? चुनाव होते हैं, यानी भाग 15। एकदम सही। और चुनाव में विशेष वर्ग भाग 16 ने अपनी भाषा, जो भाग 17 है, उसका इस्तेमाल करके आपातकाल घोषित कर दिया। बहुत ही बढ़िया बैठ रहा है। भाग 18 आपातकाल। लॉजिक बैठ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया बैठ रहा है। लेकिन ये इसके बाद की लाइन थोड़ी भारी लग रही है। प्रकीर्णन को संशोधन से अस्थायी नाम दिया। इससे ना थोड़ा ऐसे समझिए, प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस चीजें जो कहीं और फिट नहीं हुई, वो भाग 19 में गईं। अच्छा, तो वो मिसलेनियस हो गया। हाँ, फिर सिस्टम की गलतियों को सुधारने के लिए संशोधन हुआ, जो भाग 20 है, और जो बदलाव हुए वो अस्थायी थे, यानी भाग 21। और अंत में संविधान का नाम, जो कि भाग 22 है। क्या बात है। मतलब अगर हम सिर्फ इन 2 वाक्यों की कहानी दिमाग में बिठा लें तो 22 के 22 भाग एकदम उंगलियों पर होंगे। बिल्कुल। एग्जाम में ऑप्शन देखते ही सही जवाब तुरंत क्लिक करेगा, और वो जो कीमती समय है ना, वो बच जाएगा। और यही तो इस ट्रिक का असली मकसद है,
कम समय में ज्यादा आउटपुट। बहुत खूब। चलिए आज के इस हैक सेशन को यहीं रोकते हैं।